सर किया हुआ तो है लेकिन याद नहीं है, बोल चुके। चलो, एवरेज का मतलब है सभी को इक्वल करना। ठीक है, जैसे ये कोई खेत है, यहाँ पे गड्ढे है, यहाँ पे गड्ढे है, यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब सभी को इक्वल करना। जैसे किसी का वेट, ए का वेट है 50, बी का 63, सी का 65 और डी का 70। तो इन चारों का एवरेज वेट क्या होगा? इन चारों को एवरेज वेट के लिए क्या क्या करते हैं? एवरेज क्या होगा? चारों को ऐड करके, और जित कितना है, चार लोग है ना, तो चार से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, सॉरी एवरेज आ जाएगी, औसत आ जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन करिएगा। पैंतालीस। 45। यानी इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तरीका और है। ये तो आपका पुराना मेथड हो गया कि 20 + 28 + 36 इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज। 50 लेकिन आएगा, सॉरी, उसका 50 आया क्या आंसर? इसको ऐड 43 कर, है सर। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो ना। 6 4 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, डिवाइड बाई 2, 45। ठीक है, अच्छा, ऐसे इसका आएगा। लेकिन मैं ना एक तरीका और करवाता हूँ आपको, वो कभी आप ना बोल नहीं सकते। ठीक है, देखिएगा, ये कितने हैं? 20 28 36। आप अपनी मर्जी से ना कोई एवरेज मान लो, एक कोई भी मान लो। जैसे 20। मैंने, इसी में से नहीं, रेंडमली कोई रख लो। जैसे मैंने 30 30 रखा। ठीक है, तो ये 30 इससे कितना ज्यादा है? 10। और 10 बी कम मतलब, है। मैं यानी कि 10 कम है ना, 10 कम। और ये यहाँ पे 2 कम। 2 कम। और यहाँ पे 6 ज्यादा, प्लस 6। 6। तो इन टोटल, इनका टोटल ऐड कितना होगा वैसे जोड़ेंगे तो? -10 माइनस तो 12, -12 +6, कितना आ गया? -6। 6। और नंबर कितने थे हमारे? 3, डिवाइड बाई 3, यानी कि -2 आ गया। ठीक है, इसमें से -2 कर देंगे, यानी कि 28 आएगा। ठीक है, ये मेरा तरीका है। आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने भी करवाया था, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। लेकिन हम हर क्वेश्चन है इस तरीके से करेंगे। कोई भी, कोई भी सर नंबर। जी ओनली मैम। फर्स्ट थ्री नंबर्स देते हैं क्या? 20, 28, 36। ओके, क्यों 2 याद? टाइम्स। मैम जैसे, मैम हाँ, जैसे उस कि, तरफ ओके, जी आप सेम है। जी, जैसे पहले बताए ऐसे भी लेफ्ट एंड करने से राइट। 28 ही आ रहा था। यहाँ पे सब। ये फिर से बताइए सर, ये आपकी मेथड। ओके ओके, अरे यार, इसमें ना आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, और उसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी होगी। जैसे मैंने क्या बोला था, 20 28 और 36, इसका ओ एवरेज बताए। ठीक है, तो मैंने अपने घर से मान लिया 30। ठीक है, ये यहाँ पे कितना कम है? 10 कम है। यहाँ पे -2 कम है, यहाँ पे +6 है। तो इसका ऐड करेंगे कितना आएगा? -6। कितने नंबर है? 1 2 3, 3 से कर देंगे -2। तो ये -2 यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि 28 एवरेज आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन करो आप, मैं और देता हूँ। समझिए आप लोग। हाँ। जैसे यहाँ पे 4 होता है ना, जैसे कि 25 30 35
40। तो जैसे कि मैंने एवरेज माना यहाँ पे 38 मान लिया, तो कितना कम है यहाँ पे? 13 कम, यहाँ पे 8 कम, यहाँ पे -3 कम, और यहाँ पे +2। तो इन चारों को ऐड करके इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने नंबर है ना उससे डिवाइड कर देंगे, और जैसे प्लस में आएगा तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर माइनस आएगा तो तो लास्ट डिजिट जो होगा वो प्लस में लेना है, बाकी सब माइनस में लेना है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? 20 + 28 + 36 डिवाइड बाई 3, ठीक है? इससे कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी बनेगी हमारी। इक्वेशन करिएगा। पचास मान लो, यहाँ पे 50 मान लो, अपनी मर्जी से मान लो, आंसर सेम आएगा। ये आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है। सर वो नीचे कीजिए आगे। जी मैम। गुरुजी स्वयं 50 है तो उसको 0 भी करके जोड़ेंगे ना? 0 कहाँ? अरे मतलब 50 भी है उसमें, तो 50 मानने हैं तो उसको 0 भी करेंगे ना? देखो ये कितनी है, 40, 48, 50 और 62। मैंने कहा 50 मान लो, एक बार अपनी मर्जी से मान लो, कितना कम है? -10 कम। 50 होगा आंसर बी। सर 50 होगा आंसर। तो सही है, फिर 0 आ गया तो सही है, बेस्ट है। बी आंसर। सर करवा बिल्कुल। दीजिए 1 मिनट। हाँ करवा ठीक। दीजिए सर। 0 0 और पूरा यहाँ पे करवा दीजिए। 0, 0 यहाँ पे 12। 10 ठीक ठीक है। हाँ 12 तो देखो -12 -12 + 12, क्या 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 मैम, क्या कह रहे हो? 0 ये लास्ट वाला -12 ना? सर हाँ लास्ट होगा ना, प्लस तो वो वाले तो प्लस में जाएंगे ना, पहला देखो मैंने जो 50, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है ना, ये नंबर ज्यादा है, ये कम है, तो प्लस का 12 आएगा ना, ये है ना? हाँ 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 तो 62 - 50 हाँ तो प्लस इनको सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -12 + 12 यानी कि 0, नो इफेक्ट। तो यानी कि एवरेज हमारी 50 ही रहेगी, ठीक है? okay the number chosen is the average itself okay fine यस यस मैम, ओके मैम। fine sir got it now अब देख क्या नंबर, जैसे कि इतना बड़ा नंबर है, ठीक है? इसको हम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल ऐड कर लेंगे, ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा नंबर बड़े हो गए ना, तो इसको जितने भी ना 12, 9, 21, 52 + 52, 34, 20, 30, 22, 0, 56, 17, जितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक सर है? इधर आपका मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैम यहाँ पे करेंगे ना तो लेंथ टाइम लग जाएगा, हमें टाइम बचाना है, बस ये था। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ thank पे भी you काम आएगा। fine एक प्रश्न था सर, जो प्रश्न? आपने, हाँ आपने ये मेथड बताया जो ये औसत मान करके, जी मैम, जी सर। इसका भी कोई कारण होगा ना जो आपने बताया है, क्योंकि ये अभी मैंने मतलब इस तरह का पहला देखा है। पहला देखा है? हाँ मतलब पहली बार देख रहे हैं। तो ये ये तो तरीका है। मेथड पहली बार सुन ऐसा अब सर जैसे कि आप कोई क्लास देखोगे, कहीं जाओगे, तो आजकल ना मैथ में अलग अलग इन्वेंशन होने लगी, अलग अपनी अपनी ट्रिक बना रहे हैं लोग कि आसान कैसे बना सकते हैं। अब आपको आसान लग रहा है तो ठीक, अदरवाइज आप सिंपल वाले से कर सकते हैं। लेकिन लेकिन लेंदी तो हो जा रहा है, मतलब तो क्या फायदा है ऐसे? वो तो मैंने नहीं इजी हो रहा है ना कैलकुलेशंस समेशन करो बड़े बड़े नंबर का उससे अच्छा है माइनस कर दो छोटा नंबर आएगा फिर ये कर सकते हैं वो टाइम सेव होगा वो आपकी चॉइस है, मैंने आसान बता हाँ। दिया था ताकि इसमें ना कैलकुलेशन आसान होगी, और मतलब एरर एरर के चांस बहुत कम होंगे। ये 0 तो आया, -12 से +12 करने से 0 आया, फिर 5 कैसे आया यहाँ पे? 5 कहाँ है? मतलब आंसर तो 50 होगा ना? तो 50 तो हमें 50 50 तो है। S0 रख रहे हैं 50 है वो। मतलब जो 0 का वैल्यू था वो नीचे आ गया क्या? हाँ 50 नंबर था ना जो चूजन है वही देखो देखो ये हाँ क्या है, जी। 0 है, 50 में से -0 करोगे या +0 का कोई इफेक्ट पड़ेगा 50 में? नहीं।
फिर वही बात है, तो 50 एवरेज आ गया हमारा। शॉर्टकट मेथड अच्छा है। तो ऊपर वाले का आंसर ऑप्शंस क्या है? ये वाला 30 आ रहा है। 30 आएगा मैम इसका। हाँ सर, ये तो सब ऐड करके डिवाइड करने का ना। हाँ 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 हाँ। ये मजा नहीं है सर, ये तो छोटे बच्चों का टॉपिक्स। ये मैं बाद में कराऊंगा। हाँ अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ये ना एक क्लास अलग से लूंगा इनकी। हाँ, तो ये आपको पता कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कि क्या करा है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। एंड वन जैसे कि डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ। यस यस, जैसे कि 25 और 45 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 29, एम आई राइट? 31, 31 और 37 37, हाँ, और 41, 41, 41 और 43, 43। 43। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ठीक है। बस इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 से डिवाइड मीन्स ऐड करके डिवाइड कर देंगे। हाँ जी मैम, क्योंकि 5 ही नंबर ना हमारे, 1 हाँ, 2 3 3, 4 4, और 5, 5। ठीक है। ठीक। क्योंकि डिस्टेंस पूछा ना बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कौन सा नंबर है वो अभाज्य संख्या, कितने नंबर है, उनके एवरेज निकाल दो। ये क्वेश्चन करिएगा। कोशिश करें। पहले आंसर देखता हूँ, सेकंड। इसमें एक करवा दीजिए। चलो पहले ये करवा देता हूँ, ठीक है। ये लड़कों वाला का करा दीजिए, फिर लड़कियों वाला का हम लोग कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ये क्या कि एक्स, कक्षा एक्स के 42 छात्र, 42 छात्र का औसत कितना है? ये एक्स क्लास है और ये वाई क्लास, ठीक है। 42 छात्रों का एवरेज कितना है? 137। और यहाँ पे कितना है? 28 छात्रों का 144, ठीक है। अब इसको ना कैंसिल कर लेंगे, मतलब कम कर लेंगे। किससे कटेंगे? 14 तिये 42, 14 दूनी 28। यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो। हाँ सर, ये क्या किया सर आपने ये? जैसे हाँ मैम, बताया। यानी कि एक क्लास में 42 छात्र हैं, हाँ। छात्रों का औसत है 37, 137 सॉरी। हम्म, और वाई क्लास में ना 28 छात्रों का एवरेज है 144। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं। ये स्टूडेंट है, हम्म, तो स्टूडेंट को हम रेशो ले लेंगे, क्योंकि रेशो में है ना। तो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, ठीक है। और हाँ। हमें क्या पूछ रखा है कि इन दोनों का संयुक्त एवरेज बताएं। तो मैंने अब अभी एवरेज निकलो कैसे करते हैं इन दोनों का, जैसे कि मैंने लगा लिया 140 लगा लिया एक बार, ठीक है। आगे चलूं? ये 140 से कितना ज्यादा है, यानी कि एक 137, ये 140 कितना कम है? -3। और कितने स्टूडेंट है? 3। यहाँ पे देखो कितना कम, कितना है? 4 हाँ। ज्यादा है। और कितने स्टूडेंट है? 2। यहाँ तक किसी को डाउट? ये नीचे वाला कैसे गया सर? जैसे मैंने एवरेज नहीं लिया था 140, अभी का था, पीछे लिया था मैंने, यहाँ पे 140 लगा लिया एवरेज, ठीक है। Assume the number या 140. अज्यूम लगा लिया मैंने। Assume nearest अब number. अपने हिसाब से कोई भी नंबर लगा लो, आंसर सेम आएगा हमेशा, ठीक है। मैंने 140 लगा लिया क्योंकि इसके आसपास ही है। तो ये इससे -3 कम है ना 140 से, तो 3 स्टूडेंट है, तो कितना वो आ गया? ऊपर जो 3 से कटे थे इसलिए वो 3 लिए यहाँ पे क्या? ये तो 3 स्टूडेंट आ गए ना। अगर 3 कम है, माइनस कम है, तो 3 स्टूडेंट ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे 4 का एवरेज, कितने स्टूडेंट है? 2। तो कितना आ गया? 8 आ गया। और यहाँ पे -9 आ गया। -9 + 8 कितना बचेगा? प्लस का -1 माइनस का। -1। और कितने स्टूडेंट है? 3 + 2 5।
इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -0.2। ये ठीक है, 5 नीचे कर दिए, ये समझ में सही नहीं है, आया। हाँ ये अपॉन में 5 ये 5 तो वही करे ना जैसे मैंने अभी करवाया था पीछे वाला, देखो एक बार। जैसे कि एवरेज निकालना ना, मैं तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, मतलब ये स्टूडेंट लगाओ, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। यहीं पे ऐसे मैंने भी यहीं पे ये किया है कि एवरेज नंबर कितना ऑफ है। स्टूडेंट्स हाँ, एवरेज आया माने -1 और कितने स्टूडेंट है 5, तो कितना पड़ा, -0.2। ठीक है, और ये इसमें से घटाएंगे 140 में से, माइनस आया ना। संख्या गुरुजी संख्या से वो कर रहे हैं ना। तो इसका कितना आएगा, इसमें घटाएंगे 0.8 और 139, तो ऑप्शन ए आ गया। पूछो पूछो। कोई दूसरा तरीका सर जी? दूसरा तरीका तो आप उस तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे कि वो तो सिंपल, आपको मैंने आपको बताया था 42 छात्रों का औसत कितना, देखो देखो 42 छात्रों का कितना है 137, इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, और इसका कितना है 28 छात्रों का 144, इसका जब प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे मल्टी वो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, जितना भी आएगा, और कितने स्टूडेंट हैं, जोड़ेंगे 70 स्टूडेंट आ गए, तो इसको डिवाइड कर दो। एक तो ये तरीका ये है, और ठीक, इससे ना कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस तरीके से मत करो, क्योंकि ये सभी को आता है। मेन बात है आना चाहिए आंसर गुरुजी, पता चलो उसी में सॉल्व करने लगे इधर उधर गड़बड़ा गया। इनमें एक बार 2-3 बार क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप बिल्कुल जिंदगी में नहीं भूल सकते ये शॉर्ट। ठीक है, सर माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस या प्लस, एक बार वो और क्लियर कर दीजिए, मतलब माइनस ही होता है। माइनस होता है ना। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, रेस्ट ऑल माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ना, माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस और प्लस, ये पूछना है। ये तो पता वो है डिजिट माइनस के ऊपर प्लस डिपेंड्स ऑन द डिपेंड डिजिट के ऊपर। देखो देखो माइनस माइनस क्या होता है, -40। माइनस ठीक है, माइनस प्लस होता है ना सर। हाँ -50, -40 -50 कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, प्लस का 90। और -50 + 40 यानी कि -10। ठीक है, और सर प्लस 50 माइनस 40 प्लस +50 -40 प्लस यानी माइनस कि क्या, प्लस हाँ 10। +10। प्लस था ना, हाँ यही पूछना है। अगर ज्यादा नंबर में से माइनस करेंगे ना, ज्यादा नंबर से हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, और कम में से करेंगे तो कभी वो सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ज्यादा ज्यादा में से माइनस करते हैं। ठीक है। तो वही सर, माइनस प्लस वो माइनस करना है ऐसा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, डिजिट को माइनस करना है। जी मैम, अभी देखो आपने पूछा ये प्लस के 50 है, ये प्लस के 30 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 20। ठीक है, अगर आप ये ऐसे कर रहे हो माइनस का 30 प्लस का 50, तो घटेगा नहीं ना। कैसे घटेगा, क्योंकि ये कम नंबर है, तो कम में से हमें कभी घटा नहीं सकते, हमेशा ज्यादा नंबर से घटाते हैं। तो ठीक है, साइन सर प्लस अगर यहाँ आएगा ना, पे घटा ही देते हैं लेकिन साइन प्लस आता है साइन तो सर। फिर प्लस का साइन आएगा तो ना। साइन तो हाँ प्लस का ही आएगा ना, हाँ साइन तो सर प्लस का है, कोई दिक्कत। वही साइन का ही ना मैटर है ना, हाँ, कि हमें साइन का इसमें ऐड होता और है, माइनस। पूछ रहे थे वो। अच्छा आप ये बताओ कि आप हाँ। जैसे कि ये उषा जी है, ये लता जी है, ये स्ट्रोंग है और ये वीक है, तो भारी कौन होगा, स्ट्रोंग ही होगा ना। ये ज्यादा ज्यादा है, यानी कि प्लस का 50 है, ये माइनस का 40 है, तो ओके। भारी तो ये हुआ ना। हम्म। बस यही था। अब ये क्वेश्चन करो आप। पहले वाला तो ठीक से क्लियर नहीं हुआ मेरा, मतलब वो जो -0.2 आया ना आंसर, तो वहां पे तो ऑप्शन में नहीं था, तो फिर वो क्या करने से क्या आता ऑप्शन का नंबर।
मैंने कौन सा वाला? मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, ये एवरेज हमने माना है, एक बार अज्यूम करना, ठीक है। अब जैसे कि 50 प्लस 4 माइनस 3 तो कितना आया, प्लस का 1, है ना। हाँ। ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि एवरेज आ गई हमारी 51, ठीक है, 51। 51। ओके। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे ही किया था एक बार, देखो गौर से, हमारा कितना है, -0.2, और माना हाँ कितना जी। था हमने, 140, तो ये माइनस में है, तो कितना आएगा, -0.2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 130, 130, ठीक है, 139। ओके। समझ गए। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 30 लड़कियां हैं, यानी गर्ल 30, उनका औसत कितना है, 58। वो ये आप करोगे, मैं वैसे हेडिंग बना रहा हूँ, 20 लड़के हाँ। हैं, क्योंकि सिंपल से तो आप कर लोगे, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या 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 था, 30 लड़कियों का एवरेज 58, और 20 लड़कियों का एवरेज 53, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो कर देंगे, 10 टू जो 30 1740, आएगा, 10 टू जो 1740। 20 आएगा। नहीं सर, वो मेथड जो आपने बताया था उसके हिसाब से 50 एवरेज लेंगे तो -8 प्लस 3 -5 बाई ऐसा कुछ, तो वो मेथड। हाँ उस तरीके से करके देखो आप। हाँ। और यहाँ पे कितना था, 53, तो मैं एवरेज क्या मान लूँ, 50 मान लूँ, 55 हाँ, मान 50 55, 50 मान लो। 50 मान लो, एक बार इसको हाँ। सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ सर ये गया, 3 और या 2 आएगा। हम्म, ठीक है, आगे चलो। फिर से। अब मैं आपने बोला कि 50 माना मैंने, हाँ। ठीक है, हाँ। तो 50 ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे 8 ज्यादा है ना, हाँ। यहाँ जी पे सर। +3 ज्यादा है, 3। तो कितना आ गया यहाँ पे, दोनों प्लस है। हाँ। दोनों प्लस, यानी 11 आ गया, हाँ। ठीक है। और कितना है यहाँ पे, 11 into 3, 5। 11 into 2। 5 आया ना, हाँ। यहाँ तक किसी को डाउट। नो सर। अब आगे देखो, सर आपने into नहीं किया, ठीक है। कौन सा, अच्छा सॉरी 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 हाँ सॉरी, सर, हाँ, वही वही ना। इंटू, नेक्स्ट स्टेप तो into इंटू 8 3 सर, वो मेरा 24 हो मेरा ध्यान जाएगा। हाँ। मेरा ध्यान बाहर था, कितना आ गया, 8, कितना है, ×3, ठीक है, तभी तो मैं इतनी वैल्यू कम कैसे आ गई, यहाँ पे और सर 3, ये 24 आएगा, 8 प्लस 6 आएगा। तो 24 + 6 कितना आ गया, 30, हाँ एम आई ना, राइट, 18 आएगा ना। 18 कैसे आएगा, अच्छा। दोनों 18 दोनों नहीं प्लस है आएगा ना, ना। 50 कम है ना यहाँ पे, 56 आएगा गुरुजी। अच्छा तो ऑप्शन नंबर 6 आएगा, 24 + 6, 30, और कितने नंबर है, 3 और 2 5, सर 5 6 आएगा। 30/5। 6, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, 56 आ गया। 56 आंसर आएगा। मैंने ये तो गुरुजी था, वैसे लगाया हूँ, 156 आया है। कोई दिक्कत नहीं, उस आपने कर लिया तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो और भी बढ़िया। अब मैं देखो मेरे तरीके से करता हूँ, मैंने आपने 50 माना, मैं 55 मानता हूँ एक बार, ठीक है, 3 2 और क्या था, 58 58। और 53, 53। क्योंकि क्लियर होना चाहिए हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने 55 माना, तो कितना ज्यादा यहाँ पे, 3 3 ज्यादा है। × 3, यहाँ पे यहाँ 2 पे कम है ना, -2। -2। -2 × 2, ठीक है, तो कितना गया, +9 - 4 = 5, और कितने नंबर है, 5, यानी कि 1 आ गया प्लस का, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 56। किसी को डाउट, सर ये माइनस आपने प्लस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ 65 सर, में से ये लेस कंफ्यूजन 58 हो रहा करेंगे तो माइनस आएगा ना, माइनस का 3 चलो कंफ्यूजिंग और आपकी सर दूर प्लस कर, का 3। चलो मैं कंफ्यूज दूर करता हूँ। इसीलिए गुरुजी हम इस पे अटके नहीं, हमें 2-3 बार दिमाग खर्चा किए लेकिन हमारा हो नहीं पाया, हम छोड़ दिए देखो इसीलिए। देखो, मैंने कहा कि 50 माना है, ठीक है, अब हमेशा ये नंबर देखना है कि ये नंबर इससे कम है या ज्यादा है, सर ये इससे ज्यादा है। ये नंबर इससे ज्यादा है तो यानी कि प्लस में है ना ये, हम्म, तो प्लस का 3, ये नंबर इससे कम है, कितना कम है, -2, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, आगे चले।
जी, ये इसके आगे भी जोड़ने तक भी आ रहा है, उसके बाद जब लास्ट में काट रहे हैं ना माइनस प्लस जीरो आ जा रहा है, वहां गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे कितने नंबर है? 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि +9। यहाँ पे 2 है तो -2 × 2 कितना आ गया? -4। सर 60 का लीजिएगा एवरेज, 60 से करिएगा तब थोड़ा और क्लियर होगा माइनस का। चलो 60 लेते हैं। 60 लिया है तो यहाँ पे -2 -7। किसी को डाउट? नो तो सर। मतलब ये जो हमने जो एवरेज दिया है उससे कम होगा तो माइनस, उससे ज्यादा होगा तो प्लस। बस इसके कंपैरिजन में देखना कि ये इससे कम है या ज्यादा है, यानी कि इससे ये कम ज्यादा है माइनस ये से कम है। ज्यादा। आगे कराऊं कि समझ गए आप लोग? दोनों ही कम है ना इसमें, तो दोनों ही माइनस में होगा, अगर दोनों तो ही ज्यादा मैंने होंगे तो वो प्लस में होगा। तो मैंने माइनस लगा दिया ना मैम, मैंने माइनस लगा दिया पहले, देखो। हाँ सर, वही क्लियर करना था कि जो कम होगा वो माइनस में, जो उसके ज्यादा होगा तो वो प्लस में जाएगा, ऐसा है ना। अब किसी को डाउट है? फिर आगे चलो, बताओ। आगे चलते हैं। चलो फिर। ये क्वेश्चन आप करिएगा। स्टूडेंट 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम। सर ग्रुप में है सर ये PDF। अभी डाल दूंगा, 1 सेकंड को। ओके ठीक है, ठीक है जी। डाल दिया मैंने ग्रुप में। थैंक यू। 1 मिनट खत्म हो गया आप लोगों की। चलिए। यार लगा रहे हैं गुरु जी, 1 मिनट और रुक सर जाइए। एक रुक जाइए। ऑप्शन ए आएगा क्या? बहुत बढ़िया। हम कोई फंस गए गुरु जी, बताइए। कौन से तरीके से किया आपने? ये जैसे 60 छात्र हैं तो 25 का औसत 96 दिया है, फिर 60 में से 25 घटाए हैं तो 35 का जो है वो 84 दिया है। इन शेष तो 35 होंगे, 35 का 84 कर दिए, फिर 96 और 84 जोड़े हैं तो 180 आ गया औसत में। और फिर 35 और 60 छात्र है ये हैं तो 60 से भाग दे रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो उसको सोल्व कर लो ना एक बार। ये 25 थे, 35 थे, सोल्व कर लो एक बार इसको। 5 7 5 25, 5 7 35। इस तरीके से करो ना, इसका रेशो ले लो। नहीं, माइनस माइनस वाला करके नहीं लगा रहे हैं हम, डायरेक्ट वाला लगा रहे हैं, वो वाला स्टाइल से। अच्छा नहीं हुआ? वो गड़बड़ लास्ट में जाके वो थोड़ा बैठाने में दिक्कत हो गया है। कोई नहीं, बाद में बिठा लेंगे इसको। और बताओ। चलिए करते हैं। क्या ये कक्षा के सभी 60 छात्रों में गणित की परीक्षा हुई। 25 छात्रों ने 96 अंक प्राप्त किए। 25 ने 96 अंक प्राप्त किए। आगे क्या, कितने बचे? 60 टोटल थे, 25 चले गए तो कितने बचे? 35। 35 ने 84 अंक प्राप्त किए। यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, हाँ यहाँ तक सभी का हो गया था? हाँ यस सर। 5 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 7। ठीक है। अब आपने कितना लिया इसका एवरेज? 90 लिया क्या? जी सर 90। 90 लिया आपने, ठीक है।
तो 90 इससे कितने कम है? 6 कम है, ये ज्यादा है ना? तो प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6। और कितने नंबर है? 5 स्टूडेंट है, 30 30। यहाँ पे देखो कितना कम है? माइनस माइनस का 6 माइनस का 6। स्टूडेंट कितनी है? 7। माइनस माइनस का 1, माइनस का 42। तो 30 माइनस 42 कितना बचा? -12। -12। और कितने स्टूडेंट है? 5 और 7 12। 12 माइनस का 1 आ गया, इसमें से -1 कैंसिल कर दो, 89 आ गया। ठीक है। गुरुजी वैसे बताइएगा जैसे हम वो दूसरी तरह लगाते हैं, कैलकुलेशन लंबा नहीं है उसका भी। उसका देखो 60 छात्र थे, 25 छात्रों का एवरेज कितना है? 96। ठीक है। आगे कितने बचे? 35 बचे। 35 का कितना है? 84 है। मल्टीप्लाई करके इसको 60 से डिवाइड कर देना, फिर मुझे बताना। हाँ गड़बड़ा गया, हम गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ, तो इसमें ना गलती होगी, डेफिनेटली गलती होगी। इस तरीके से गलती नहीं हो सकती, इसलिए मैंने करवाया था। आज के लिए इतना काफी है। ये आपका होमवर्क है। कभी आपने सुना कि 2 मुर्गी, यानी कि एक मुर्गी है, एक घोड़ा है, मतलब कोई भी लगा लो। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं, उनके सिरों की संख्या कितनी है? कभी ऐसा क्वेश्चन सुना आपने? हाँ जी सर, सुना तो है। तो कल ये क्वेश्चन करवाएंगे। और भाज्य, यानी कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट है ना अलग हो जाता है, इसलिए मैंने करवाया नहीं। ठीक है, ये पीडीएफ आप कर लेना एक बार, ठीक है सर। मैंने ग्रुप में भेज दिया है, कोशिश करना आप। जी सर। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन आए थे ये, कि इसने इतनी पारी में इतने रन बनाए हैं, तो उसका एवरेज स्पीड, एवरेज क्या होगा, कितनी पारी का होगा। मतलब आज जो क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, और एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है। पीडीएफ मैंने भेज दिया। ओके सर। और पूछो किसी को डाउट? हेलो। हाँ सर। नो सर। जितना मैंने करवाया है मैथ का टॉपिक, सभी को समझ में आ गया था? नो सर। अच्छा, आज क्लास फिर अभी खत्म हो जाएगा क्या? मैं सोच रहा हूँ आज आपको रेस्ट दे दूं, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि बर्डन ज्यादा होता है ना स्टूडेंट पे कि क्या क्या याद करें, इसलिए मैं सोचा कि सर कल भी यही लिया था आपने या दूसरा टॉपिक था? कल मैम शायद दूसरा था। कल सर था कल टाइम। डिस्टेंस वाला था ना, डिस्टेंस सर कल ट्रेन ट्रेन वाला, ट्रेन कल तो वाला। हम ट्रेन में सफर कर रहे थे ना। आज आप बोले थे वो बुलेट वाला ट्रेन लेके आएंगे। वो फास्ट फिर ट्रेन। ऊपर से भूल गए वो शायद आज। वो ऊपर ट्रेन से नहीं जाती सर, अभी तो फ्लाइट थी, बुलेट ट्रेन से भी वो जाना। वो ऊपर से जाती है मैम फिर हमारे। हाँ ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल फ्लाइट में ठीक रहेंगे, है ना? अच्छा, मैंने पीडीएफ भेजी थी, आपने देखी क्या? देखना वो है सॉल्व सर। करना है, बहुत सारा पीडीएफ पेंडिंग है। कोई पीडीएफ वाली नहीं आ रही है सर अभी ये एक टेस्ट के लिए कौन कौन सा रहेगा एक सर भी आपका पीडीएफ नहीं आई टॉपिक में? सर आपकी। टेस्ट के टेस्ट लिए का मैंने 4-5 क्वेश्चन बना लिए, 4-5 क्वेश्चन अभी बनाने वाला नहीं हूँ। नहीं, टॉपिक्स कौन कौन सा टेस्ट, डिस्टेंस पे या टाइम एंड वो क्या कौन से इसमें होगा? एक तो ट्रेन का आएगा, एक बोर्ड स्ट्रीम का आएगा, एक परसेंटेज का आएगा, एवरेज का मैंने आज करवा दिया है। ये एक भी पीडीएफ हिंदी मीडियम ग्रुप में नहीं आया है सर। ग्रुप में है एक ना, भी मैथ्स ग्रुप। मैथ ग्रुप में मैम, ये सभी के सभी। मैथ्स ग्रुप कॉमन कौन सा ग्रुप है। ग्रुप है उसमें तो मैं हुई नहीं सर। नहीं, आप हो, शायद हो। नहीं हूँ सर।
नहीं हो? नहीं। आपने वो लिंक नहीं ज्वाइन किया था, ग्रुप में लिंक आया था हिंदी वाले में ज्वाइन करने के लिए, वो आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। ज्वाइन कर लीजिए आप। कौन कोई सा नहीं, मैं लिंक मेगा मैम के पास कोई लिंक भेज देना आप में से कोई, ठीक है, वरना मैं ढूंढ के सेंड कर दूंगा मैम आपके पास, वो आप ज्वाइन कर लेना। सर अब पर वो तो मेरे मेरे ज्वाइन करने के बाद वाले आएंगे ना, पुराने वाले तो मेरे पास एक भी नहीं है। पुराने वाला मैं सेंड कर दूंगा मैं आपके पास, जितने भी ना पीडीएफ ग्रुप में, वो आपके पास सेंड कर दूंगा। जी सर। और बताओ किसी को डाउट? हम्म। मतलब पीडीएफ में से मैं, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी कि आप ये मत कह देना कि मेरे पास पीडीएफ नहीं थी। पीडीएफ का बहाना नहीं होगा, बाकी तो मैं समझ। सर पीडीएफ सभी एक ड्राइव में नहीं है, जो ड्राइव लिंक आप देंगे तो हम लोग देख सकते हैं, ड्राइव में नहीं है, आपने शेयर किया है। मैंने मैम शेयर कर दिया सभी का, हाँ। कोई ड्राइव में नहीं था मैम, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि सभी को ही कर दूं। और है ना, ये कम्युनिकेशन ज्यादा मत पढ़ना, इसके मॉडल मॉडल याद कर लेना आप लोग, या बैरियर। तो चल रहा है अभी, कम्युनिकेशन ही चल रहा है, मतलब अभी सुबह कम्युनिकेशन वाली करा क्लास। है। अच्छा सर अच्छा, आपके पास वो साइकोलॉजी की पीडीएफ है क्या? साइकोलॉजी वो की। कौन से हाँ जी मैम, वो है है। सुबह लेक्चर है क्या? वो ड्राइव पे नहीं है वो पीडीएफ। मैम साइकोलॉजी इतना मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, मतलब वो करवा दूंगा, नोट सेंड कर दूंगा। सोनाली जी है, आप ना इंग्लिश वाले ग्रुप में जाके देखिएगा, कुछ ना चीजें इंग्लिश वाले बैच में अपडेट की है ड्राइव में। आप इंग्लिश वाला ओपन करके साइकोलॉजी देखेंगे ना, उसमें मिल जाएगा आपको, मैंने भी आज ही देखा था। ओके ओके। चलो फिर आज यही तक रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सोनाली प्रे करवा दीजिए। किसको बोला सर आपने? सोनाली जी को। सोनाली जी। कौन सोनाली जी? यस सर यस सर। कमर गर्दन सीधी कीजिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़िए, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओमकार, फिर शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करना है, हाथों को आंखों के ऊपर, आंखों को खोलना है। कर दर्शन। हरिओम। गुड नाइट। हरिओम सर। हरिओम।